आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज। लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं और हालात वाक़ात पे हमारी जो नज़र रहती है उस दौरान बड़ी बड़ी खबरें निकल के आती हैं। शाम का वक्त है, बड़ी खबरों पे आप कुछ बाखबर होंगे, लेकिन आज की दो बड़ी खबरें हैं। आज की पहली बड़ी खबर अगर बताएं तो 3 अक्टूबर की तारीख, और 3 अक्टूबर की तारीख को जम्मू में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है। और इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जहां फारूकल्ला के घर पे अब तक जो जम्मू की पार्टीज़ हैं उनको भी बुलाया गया है, यानी कुल मिला के जो जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको बुलाया गया है बीजेपी के बगैर। क्योंकि हमने पूछा था कि हमें पहले बताया गया था कि ऑल ये अपोजिशन की मीटिंग्स है, ये ऑल पार्टीज़ मीटिंग है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नहीं, ये ऑल अपोजिशन पार्टीज़ है क्योंकि इसमें बीजेपी नहीं है। तो साफ ज़ाहिर अगर बीजेपी नहीं है तो ये ऑल पार्टीज़ मीटिंग नहीं है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ रहेगा, जिस तरह हमने अपने बुलेटिन में भी आपको बता दिया कि एजेंडा जो है इसमें 3 बड़े एजेंडा है। एक एजेंडा है कि 5 अगस्त का फैसला जो हुआ है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब महफूज कर रखा है, उसके पर बहस की जाएगी कि क्या कुछ किया जा सकता है। 5 अगस्त का फैसला जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगी तो उसके बाद क्या वो, अगर वो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आवाम का हिस्सा वो कहती है कि ये हमारे हक में होगा, सरकार कहती है हमारे हक में, तो जिस तरह के उसके नतीजे निकलते हैं तो उसके बाद क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। क्योंकि 5 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद और भी हैं। अगर कश्मीरी या सरकार कहे, कोई भी मुतफरीक कहे कि हम इस फैसले से मुतफिक नहीं है, तो अगले बेंच में जा सकता है। 5 बेंच के बाद 7 बेंच होता है, 9 बेंच होता है, तो फिर वो कुल मिला के सारे बेंच होते हैं, उसमें जा सकता है। तो उस तरीके पर उस पर भी जो है इस मीटिंग में बहस की जाएगी कि अगर ये होता है तो उधर जाएंगे, अगर सरकार ने ये किया तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी जो है, दूसरी जो इस मीटिंग में डिस्कस होगी वो होगी कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे, कहीं तरह से मामलात हो रहे थे, बताया जा रहा था कि और भी इंतखाबात होंगे, और सरकार बता रही थी कि हालात सब कश्मीर में ठीक है, इंतखाबात के लिए जब हालात ठीक हैं इंतखाबात के लिए क्यों नहीं ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि कल से पिछले 24 घंटों से बताया जा रहा है कि इंतखाबात नहीं होंगे, तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। और तीसरी साफ बात है, जम्मू में मीटर है, जम्मू में हीटर है, जम्मू में लीटर है, टोल प्लाज़ा है, बेरोज़गारी है। कश्मीर में इन चीज़ों पे बहुत कम बात होती है। कुछ यहाँ जो बिजली का स्मार्ट मीटर, उस पर कुछ लोगों ने एहतजाज किया था, बाद में देखा कि हमारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तो आमतौर पे लोग खामोश हो गए। लेकिन जम्मू में लोग इस पर खामोश नहीं हैं, और जम्मू में वो जवाब दे रहे हैं। जम्मू में बताया जाता है कि अगर पंचायत के इंतखाबात होते हैं, ULB इंतखाबात होते हैं या असम्बली इंतखाबात होते हैं, इन तीनों में जम्मू को बीजेपी को जम्मू की आवाम बड़ा करारा झटका दे सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह टोल प्लाज़ा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये स्मार्ट मीटर है। तो इन पे बीजेपी को घेरा भी जा सकता है। तो उसी चीज़ को लेके कहा, कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि वो भी एक बड़ी वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे, तो उस पर भी स्ट्रैटेजी। और जम्मू की आवाम को, चूँकि आजकल जम्मू की आवाम 370 पे बड़ा कुछ रो रही है और समझ रही है। पहले बता रहे थे कि कश्मीर वाले सब खा गए, लेकिन आज कहते हैं न कश्मीर वाले को मिला न जम्मू वाले को मिला, दोनों तरफ के हालात ऐसे हैं। तो उस बीच में जम्मू की आवाम जो है बड़ी हद तक अब इस चीज़ की तरफ भी माइल हो रही है कि 370 जो था वो बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑल पार्टीज़ मीटिंग में डिस्कस होंगी। लेकिन हमें कुछ क्वार्टर से भी मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हुए हैं। इस पे ऑल पार्टीज़ मीटिंग में फ़ैसला ये भी लिया जा सकता है कि हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इंतखाबात को लेकर, जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। ये इस तरह से खबरें आ रही हैं। अब वो कौन जाएगा, और साथ साथ में जो अलायंस की बातें हो रही हैं, सीट शेयरिंग की बातें हो रही हैं, तो अलायंस के रिलेटेड भी इस मीटिंग में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो 3 अक्टूबर को जम्मू में फारूकल्ला की रिहाइशगाह पे हो रही है, उसमें इस चीज़ पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक मुद्दा है, ये साफ ज़ाहिर है 3 को मालूम होगा। लेकिन आज हमें बहुत कुछ मालूम हुआ। आज अचानक बाद दोपहर श्रीनगर में जो अपोजिशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको बाज़ाब्ते तौर पे सरकारी तौर पे बुलाया गया। बताया गया कि अपने अपने नुमाइंदों को DC ऑफिस पहुंचिएगा, वहाँ पे आपको थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मोड के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है। हमने कुछ ज़राए से दोपहर में बात की तो पता चला कि ये तो बूथ के मामला को लेके है, बूथ एलोकेशन को लेके मीटिंग है चीफ इलेक्शन। तो हमारे भी कान खड़ा हुए, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान ख़बरें यही आ रही कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो पार्लियामेंट के इंतखाबात, उनमें तो बड़ा वक्त है अभी। तो ये मीटिंग्स, जो आज की मीटिंग है, इसके पस मंज़र की क्या कहानी है, क्योंकि जब इंतखाबात नहीं होंगे तो फिलहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या बुलाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बड़ा मामला है।
इस मामले में क्या कुछ निकल के आता है हम उस पर नज़र रखे हुए, लेकिन अंदाजे बहुत से हैं। पॉलिटिकल पंडित इसको बहुत तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात हो रही है तो कहीं इलेक्शन जो है पूरे देश में पहले ही तो नहीं कराए जा रहे, ये भी एक बड़ी बात है, लोग इस पर भी बात कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पंडित ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं अंदर से लोगों को भी कश्मीर से लेकर जम्मू तक इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू की पॉलिटिकल पार्टी, कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से आज बात कर चुका है। तो इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सबसे बड़ा फैसला ले सकता है। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसलिए इस मीटिंग में बुलाया गया था ताकि उनसे जाना जा सके कि हम इस तरह से करें इलेक्शन के लिए, तो आपके क्या क्या सुझाव लिया इलेक्शन के हवाले से। ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अभी तक वो इस पर खुल के बात नहीं कर सकी है, लेकिन कुछ अंदाजे निकल के आ रहे हैं और उन्हीं अंदाज़ों के बीच में माना ये भी जा सकता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। और ये बड़ा क्या है, क्योंकि सरकार को बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। तो सरकार ये सब कुछ झेल सकती है या नहीं इंतखाबात के ख़ास तौर पर, क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट है और डेमोक्रेटिक राइट का आपको मालूम ही होगा कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में भी, पार्लियामेंट में भी, हर जगह पे बताया गया है कि डेमोक्रेटिक राइट की बात जम्मू कश्मीर की आवाम की जाए। तो ये सारे जो मामलात हैं इन पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ बड़ी खबरें आई हैं वो आपको रात को हमारा ख़ास प्रोग्राम अब तक भी चलता है उसमें तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन अभी का मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।